नाउ कमिंग फॉर द इंटरव्यू, तो कॉमर्स ऑप्शनल का इंटरव्यू में क्या रोल रहता है? थोड़ा सा डर रहता है बच्चों में कि क्या क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्या पूछेंगे। तो अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है और कॉमर्स ऑप्शनल है तो आपको एक थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि ओके आई हैव सम प्रेडिक्शंस दैट दिस विल बी द एरिया फ्रॉम विच सम क्वेश्चंस विल बी देयर। ये आपको कॉन्फिडेंस रहेगा फ्रॉम द डे वन व्हेन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। तो मुझे लगता है ये जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपको हेल्प करेगा इन प्रिपरेशन एंड इन इंटरव्यू एज वेल। जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड है माधव, उसका भी इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, उसको 205 नंबर मिले, 205 मार्क्स, सेम कॉमर्स ऑप्शनल। हाँ। और तो उसका ये था कि उसने कॉमर्स के जो कुछ क्वेश्चंस थे उनके 6 टाइप आंसर दिए थे एंड ही गॉट वेरी गुड मार्क्स। वंडरफुल मार्क्स, ही प्रिपेयर्ड वेरी वेल, यू नो, बिफोर द इंटरव्यू। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉमर्स के क्वेश्चंस में, मतलब टू एक्सेल वेरी वेल, दैट कैन टेक योर मार्क्स वेरी हाई। शिवा, इस बार आपके शिवानी गुप्ता के 200 मार्क्स हैं। अच्छा। कॉमर्स से क्वेश्चंस पूछे थे, जो हमने यहाँ पे मॉक में डिस्कस किए थे। उन्होंने बोला कि सर जो आपने क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैं तो वही आंसर बोल के आ गई जो आपने मुझे बताया था। 200 मार्क्स माधव का आपने बताया, और 190 मार्क्स एक और है अभी समीक्षा मेत्रे, वो भी आप इसी अटेम्प्ट में आपके हैं, रैंक 302। हाँ, समीक्षा मेत्रे 190 मार्क्स, कॉमर्स इंटरव्यू, कॉमर्स क्वेश्चंस। मतलब ये पैटर्न में देख रहा हूँ कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके सिलेक्शन में एक जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं तो कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि सब्जेक्टिविटी है, देखो सब्जेक्टिविटी है, नो डाउट, हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग उसके बेस पे 100% सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बूस्टर तो रहता ही है। आपको कॉन्फिडेंस आया होगा जब कॉमर्स के क्वेश्चंस पूछे होंगे। वही रोल होता है कॉमर्स बैकग्राउंड का। अदरवाइज इंटरव्यू बहुत ही सब्जेक्टिव और अनप्रेडिक्टेबल गेम होता है, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं और कुछ भी क्वेश्चन मतलब मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड सर्टेन प्रेडिक्टेबिलिटी देता है, बस ये उसका एडेड एडवांटेज रहता है। कॉमर्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, जो करंट में इशू चल रहे हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, और कॉमर्स ऑप्शनल के अंदर भी जो कुछ चीज़ें हैं उसको एप्लीकेशन ओरिएंटेड वे में तैयार करना होता है, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेरी बेसिक बट हाउ टू अप्लाई दैट इन द रियल लाइफ। तो डेफिनेटली वहाँ से आप बहुत अच्छे आंसर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आप सिक्सर लगा सकते हो। इंटरव्यू में अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कॉमर्स एंड अकाउंटिंग्स के ऑप्शनल वालों से कितने क्वेश्चन पूछते हैं? 20 में से 8 से 15 के बीच की प्रोबेबिलिटी रहती है। मतलब हाई प्रोबेबिलिटी? हाँ, हाई प्रोबेबिलिटी। मेरे केस में 2 मेंबर ने तो प्योरली कॉमर्स पे ही क्वेश्चन किए थे, 2 मेंबर पे प्योरली, और जो सेकंड मेंबर थे उनके 2 या 3 क्वेश्चन कॉमर्स से थे। तो ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन जो है कॉमर्स से अकाउंटिंग। मैं आपके इनके कुछ क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चंस इनके इनसे जो मेंबर 1 ने पूछे थे, एंड व्हाट इज NFRA एंड इट्स पावर्स, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, ये आपका कंपनीज एक्ट के अंदर आई है। व्हाट आर द पीनल पावर्स, ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। मेंबर 2 ने क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट इज पेमेंट बैंक, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंक, ये न्यूज़ में चल रहा था उस समय, पेटीएम पेमेंट बैंक, हाउ डज इट अर्न इट्स इनकम। तो ये पूरा आप डीप में चलेगी, व्हाट इज पेटीएम क्राइसिस, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पेटीएम, व्हाट इज द टैक्स बेनिफिट एसोसिएटेड विद इट, इन्वेस्टमेंट। तो मतलब समहाउ बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे, है ना। थर्ड, व्हाई कंपनीज एक्ट 2013 वाज इंट्रोड्यूस्ड, इज देयर एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट, आई थिंक वो सत्यम वाला जो इशू था वो आपने आंसर दिया होगा इसका। तो अब ये देखिए चलिए कि तकरीबन आपका ऑलमोस्ट 50% इंटरव्यू, और जो कोर पार्ट होता है, कोर का मतलब जो मिडिल पार्ट होता है वो कोर होता है, क्योंकि वहाँ पर सब कोई भी आर्टिफिशियल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। स्टार्टिंग में आर्टिफिशियल क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो बीच में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉमर्स के तो आप मान के चलिए कि आपके बहुत बड़ा बूस्टर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।